फरवरी 2026 में ही न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हुई थी। इसके अंतर्गत अमेरिका और रूस दोनों देश परमाणु हथियारों की जानकारी एक दूसरे को देते थे। रूस और एसवीआर ने अमेरिका के सभी प्रस्तावों को बहुत ध्यान से देखा। पुतिन को इसका इनपुट भी भेजा गया क्योंकि रेडक्लिफ की मुलाकात पुतिन से नहीं हो पाई। पुतिन और एसवीआर ने इन सभी प्रस्तावों को इस आधार पर देखा कि अमेरिका केवल अपनी घटती गोला बारूद क्षमता को भरने के लिए और अपनी रक्षा निर्माण लाइन या डिफेंस लाइन को समय देने के लिए एक सामरिक विराम चाहता है। इसी वजह से जंग रुकवाने के लिए अमेरिका रूस के सामने गिड़गिड़ाता रहा। लेकिन जैसे उसके पास हथियारों का जखीरा हो जाएगा, रशियंस को पता था कि वो अपनी बात से पलट जाएंगे, क्योंकि धोखा देने में भी अमेरिका का कोई सानी नहीं है। रूस ने बिना दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी के कोई भी रियायत देने से इनकार कर दिया। यानी रूस ने अमेरिकी चालाकियों को समझ लिया और उनकी बातों को मानने से इनकार कर गया। और अब आलम यह है कि इन तमाम महाशक्तियों के दरवाजे से अमेरिका को बैरंग लौटना पड़ा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि वो इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जंग के बीच इंटरसेप्टर और मिसाइल का भंडार खत्म हो रहा है। अमेरिका में आर्थिक तबाही का दौर दिख रहा है। लोगों में गजब की नाराजगी है। यही वजह है कि सुपर पावर के पीछे हटने को सुपर पावर मजबूर हो गया। अमेरिका का एक कूटनीतिक संकट अचानक पैदा नहीं हुआ है। जब आप दुनिया से अपने रिश्ते बिगाड़ते हैं तो फिर आपका कर्मा आपके पीछे आता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब सामने वाला आपसे बदला लेता है। और आज की तारीख में दुनिया अमेरिका से बदला ले रही है कि आपकी लड़ाई है, आप फंसे रहिए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तो अमेरिका के पास, महाशक्तियों के पास जाकर गिड़गिड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। चलिए बताते हैं कि अमेरिका को इस जंग में ऐसी कौन सी चपत लग गई जिसे 6 महीने में ही अमेरिका थक गया। जबकि ये वही अमेरिका है जो वियतनाम में 20 साल तक लड़ता है, अफगानिस्तान में 20 साल तक लड़ता है, इराक सीरिया में 10-11 साल तक लड़ता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जंग में रोज का खर्चा है 200 से 200 मिलियन डॉलर पर डे। शुरुआती युद्ध खर्च करीब 900 मिलियन पर डे रहा। एक करियर स्ट्राइक ग्रुप का रोज का खर्च है 6.5 मिलियन पर डे। 3 करियर स्ट्राइक ग्रुप का रोज का खर्च है करीब 19.5 मिलियन पर डे। 6 महीने का ऑपरेशनल खर्च है करीब 37.5 बिलियन डॉलर। हथियार के स्टॉक को दोबारा भरने का खर्च तकरीबन 67 बिलियन डॉलर बताया जा रहा है। अगर ऑपरेशन और हथियार भरपाई दोनों को मिला दिया जाए तो 104.5 बिलियन डॉलर का नुकसान है। 50 से ज्यादा विमान जमींदोज हो चुके हैं। करीब 8 बिलियन अमेरिका का कुल, अगर हम इसकी बात करें, विमानों की बात करें, तो 8 बिलियन डॉलर का झटका, और अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज इस जंग के शुरू होने के बाद बहुत तेजी से भागा, और आज की तारीख में अमेरिका 40 ट्रिलियन डॉलर की कर्ज में आ चुका है। चारों तरफ से फंसा अमेरिका दुनिया के अलग अलग महाशक्तियों के दरवाजे पर जा रहा है, चक्कर लगा रहा है, और यह कह रहा है कि इस जंग को रोकने में हमारी मदद करो। मिडिल ईस्ट की जंग में फंसा अमेरिका दर दर भटकने को मजबूर है। दुनिया की महाशक्तियों से मदद मांग रहा है, लेकिन अमेरिका को इस स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार कौन है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं IRGC के उस फोर्स के बारे में, उस विंग के बारे में जिसे यूनिट 4000 कहते हैं, जिसने अमेरिका को समझा दिया कि ईरान से जंग का मतलब क्या है। अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां लगातार इस यूनिट के बारे में जानती थी, और अब यह यूनिट अमेरिका और इजराइल के खौफ का दूसरा नाम है। अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद, जो खुद को दुनिया के सबसे अचूक खुफिया तंत्र के तौर पर मानते हैं, आज यूनिट 4000 के बिछाए गए साइबर और शैडो ऑपरेशंस की जाल में फंस चुके हैं। तेहरान का यह खुफिया दस्ता अमेरिका के हर रणनीतिक दांव को नाकाम करने की ताकत रखता है। तो यूनिट 4000 क्या है, कैसे काम करता है, और इसने अमेरिका को नाको चने कैसे चबवाए? यूनिट 4000 IRGC की खुफिया संगठन के भीतर एक गुप्त विशेष डिवीजन है। यह यूनिट ईरान की सीमाओं से बाहर तीसरे देश में सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। इसके मुख्य निशाने पर इजरायली राजनयिक ठिकाने, यहूदी सामुदायिक संस्थान, रणनीतिक बुनियादी ढांचे और वरिष्ठ इजरायली और पश्चिमी अधिकारी होते हैं।
यह यूनिट इजरायली क्षेत्र या अन्य पश्चिमी ठिकानों पर हमलों के लिए उन्नत हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी का प्रयास करने के लिए भी जानी जाती है। इसके अलावा यह ईरान में भी बेहद सीक्रेट तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। माना यह जाता है कि यूनिट 4000 के बारे में सिर्फ मुश्तबा और IRGC के कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स की कुछ जानकारी होती है इनके ऑपरेशंस के बारे में। और यही वजह है कि यह यूनिट अमेरिका और इजराइल के लिए काल बन चुके हैं। आखिर ये कैसे काम करती है, रिक्रूटमेंट कैसे होती है और ये अमेरिका इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे है। यूनिट 4000 का मुख्य काम है सीक्रेट ऑपरेशंस चलाना। IRGC की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करने वाली यूनिट 4000 का फोकस अपने दुश्मनों, अपने टारगेट्स, अपनी खुफिया जानकारी जुटाने पर होता है। इसके निशाने पर इजराइल के पश्चिमी देशों के इंपॉर्टेंट लोकेशंस होते हैं। इसके अलावा ये इजराइल, अमेरिका और बाकी दुश्मन देशों से खुफिया जानकारी भी इकट्ठा करते हैं। ये एक बेहद ट्रेंड और एलीट फोर्स में काउंट किए जाते हैं। यूनिट विदेशी में, यानी कि जो उनके दुश्मन मुल्क हैं, वहां पर स्थानीय नेटवर्क डेवलप करते हैं और दुश्मनों की खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं और सीधे IRGC को ट्रांसफर करते हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए यह खुफिया नेटवर्क सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। IRGC की यूनिट 4000 विंग पारंपरिक सैन्य यूनिट की तरह काम नहीं करती है। इसका मूल मंत्र यह है कि अदृश्य रहकर दुश्मन पर वार करना और दुश्मन को संभलने का मौका तक ना देना। और ईरान की जंग में यूनिट 4000 ने वो कर भी दिखाया। अमेरिका इजराइल को जंग में इस कदर फंसाया गया कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। और यही वो यूनिट है जो अमेरिका के लोकल से संपर्क करके फायरिंग और दूसरी तरह की घटनाओं को भी अंजाम दिलवाती है। माना यह जाता है कि यूरोप में भी ये ग्रुप एक्टिव है, अमेरिका में भी ये ग्रुप एक्टिव है और ये विंग बहुत साइलेंट तरीके से काम करता है। ये साइबर एक्सपर्ट भी होते हैं, साइबर इन्फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, हाइब्रिड ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, फॉरेन इंटेलिजेंस न्यूट्रलाइजेशन का भी काम करते हैं। जब अमेरिका ईरान पर प्रतिबंधों और सैटेलाइट सर्विलांस के जरिए शिकंजा कसने की कोशिश करता है तो ये यूनिट 4000 दुश्मन के डेटा ग्रिड, रक्षा संचार प्रणालियों और रणनीतिक लॉजिस्टिक्स को भीतर से खोखला कर देते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं। साइबर शैडो अटैक्स का इस्तेमाल करते हैं। दुश्मन के मिसाइल, डिफेंस और सर्विलांस रेडार को डेटा को लाइव हैक करते हैं। इसके अलावा जो इजरायली खुफिया एजेंसी है या फिर अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, वहां काउंटर इंटेलिजेंस जाल बिछाते हैं, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स शील्ड बनाते हैं जिससे कि सैंक्शंस को चकमा दिया जा सके और अत्याधुनिक हथियार और उच्च तकनीक को इंपोर्ट किया जा सके। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हैं। मनोवैज्ञानिक अभियानों के जरिए अमेरिकी रक्षा तंत्र के भीतर भ्रम पैदा करना हो, संशय पैदा करना हो या फिर अपने सोल्जर्स के लिए हथियारों की आपूर्ति करना हो, चाहे वो दुनिया में कहीं भी बैठे हो। यह काम यूनिट 4000 का होता है। इसलिए यूनिट 4000 से अमेरिका और इजराइल भी नहीं निपट पा रहे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनको आइडेंटिफाई ही नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि पेंटागन के अरबों डॉलर के हथियार, अमेरिका के अरबों डॉलर के आर्म्स और एम्यूनिशंस ईरान में आकर धराशायी हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन हथियारों की जानकारी पहले ही IRGC के पास थी और यह भी इनको जानकारी थी कि इन हथियारों को न्यूट्रलाइज कैसे करना है। यूनिट 4000 ने साबित कर दिया कि पारंपरिक ताकत के आगे असिमेट्रिक वॉरफेयर कहीं ज्यादा घातक है। निशाना एक्यूरेसी के साथ हो और सटीक लक्ष्य को भेदने वाला हो।
मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी गुप्त एयरबेस और ड्रोन कंट्रोल स्टेशंस हैं, इन सब की सटीक लोकेशन, इन सब की एक्टिविटीज की रियल टाइम मैपिंग इसी यूनिट ने तैयार की। और यही वजह है कि ईरान ने वक्त रहते अमेरिका को जबरदस्त जवाब दिया। गुप्त एयरबेस ड्रोन कंट्रोल स्टेशंस को इसी यूनिट ने तबाह किया। अमेरिकी ड्रोन्स के जीपीएस सिग्नल्स को जाम करके इसी ने गिराया। माना यह भी जाता है कि यूनिट 4000 ने यूएस ड्रोन्स और रडार डेटा इंटरसेप्शंस को तबाह कर दिया। संवेदनशील डेटाबेस में घुसपैठ कर प्लान को बेनकाब किया। अमेरिकी युद्धपोत के मूवमेंट का लाइव ट्रैकिंग डेटा निकाला। लाल सागर और पर्शियन गल्फ में अमेरिकी गतिविधियों पर नजर भी रखा और अमेरिका के तैयार रणनीति को प्री एम्प्टिव इंटेलिजेंस से बेअसर कर दिया। इसी यूनिट ने अमेरिका और इजराइल को इस जंग में इतना परेशान किया कि आज अमेरिका इस वॉर से निकलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आईआरजीसी की यूनिट 4000 में जाना इतना आसान नहीं है। इसके चयन की प्रक्रिया दुनिया के किसी भी दूसरे स्पेशल फोर्स से कहीं ज्यादा जटिल बताई जाती है। यहां सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं बल्कि अत्यधिक बौद्धिक क्षमता, तकनीकी विशेषज्ञता और वैचारिक निष्ठा की परीक्षा होती है। यहां पर सोल्जर्स के बैकग्राउंड की बहुत बारीकी से जांच की जाती है। यूनिवर्सिटी से क्रिप्टोग्राफी, साइबर सुरक्षा, एरोस्पेस और क्वांटम कंप्यूटिंग के टॉप प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है और इनको फिर बिना पहचान के विदेशी और दुश्मन देशों में प्लान सेट किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है और लंबे समय तक शैडो में रहते हुए, गुप्त रहते हुए काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। अत्यधिक मानसिक दबाव और पूछताछ से बचने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि अगर ये पकड़े जाएं तो किसी भी प्लान को रिवील ना करें। यूनिट 4000 ने कई ऐसे गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम दिया है जिनकी भनक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय तक को नहीं लगी। चाहे वो अमेरिकी नौसेना के गुप्त कम्युनिकेशन चैनल्स में सेंध लगाना हो या फिर मोसाद के सुरक्षित नेटवर्क से संवेदनशील दस्तावेजों को निकालना हो, हर बार यूनिट 4000 ने साबित किया कि वो दुश्मन से 2 कदम आगे है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।